ये समझना होगा कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखें, राइट, तो उस लैंग्वेज में दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे हम प्रेस करना सीखते हैं तो कई चीज़ें, सिर्फ क्रीज बनाना नहीं इंपॉर्टेंट है, और भी चीज़ें हैं जो हमको समझनी होंगी अगर एक छोटा बच्चा सीख रहा है उसको। उसी तरीके से लैंग्वेज में एक चीज़ है वोकेबुलरी, ठीक है। किसी भी भाषा में ये वोकेबुलरी का मतलब क्या होता है? शब्दकोश, शब्दावली, ठीक है। जो शब्द होते हैं ना, शब्द, वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ, एक तरीके से डिक्शनरी समझ लो, ठीक है। शब्दकोश तो एक तरीके से डिक्शनरी। तो अगर हमको कोई लैंग्वेज बोलनी है, किसी भाषा में बात करनी है, तो उसकी शब्दों को जानना हमें जरूरी है कि नहीं, उसका मतलब जानना हमें जरूरी है कि नहीं। तो एक तो वो चीज हो गई। अब अच्छा तुमको ये बताओ कि मैं हिंदी के शब्द जानता हूँ, ठीक है, मुझे कोई चार शब्द बोलो हिंदी के। राजू, खाना, आम, पानी, ये चार शब्द हैं हिंदी के, ठीक है ना। अब अगर, अब ये तो मुझे पता है, इनका सबका मतलब मुझे पता है, ठीक है, मान लो इसका सबका मतलब मुझे पता है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर तुमसे ऐसे बोलूँ, राजू खाना आम पानी, सबका मतलब मुझे पता है, लेकिन तुम इससे कुछ समझ पाओगी कि मैंने बोल दिया राजू खाना आम पानी? नहीं। नहीं ना। तो सिर्फ शब्द का मतलब पता होना, सिर्फ आपकी वोकेबुलरी अच्छी होना, वोकेबुलरी का मतलब क्या होता है, शब्दकोश, है ना, यही इंपॉर्टेंट नहीं है इंग्लिश सीखने में या हिंदी सीखने में, कोई भी लैंग्वेज सीखने में उसके शब्द का मतलब जानना और खूब सारे शब्दों का मतलब जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। उन शब्दों का प्रॉपर तरीके से यूज करना, है ना, ताकि जो तुम बोलना चाह रहे हो वो कुछ मीनिंग हो, उसका मीनिंगफुल हो, समझी, वो कुछ मीनिंगफुल हो, जो आप बोलना चाह रहे हैं उसका कुछ सामने वाला मतलब समझ पाए, है ना। वो चीज हम कहाँ सीखते हैं? वो चीज हम सीखते हैं व्याकरण में, ठीक है। समझ गई क्या बोल रहे थे? व्याकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रामर। ग्रामर में। तो ये दो बातें तुमको समझ आई? हाँ। तो देखो, किसी किसी भी लैंग्वेज, भाषा को सीखने में दो सबसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण समझती हो ना, इंग्लिश भी लिखती चलो, जरूरी। है। महत्वपूर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट। हाँ। दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, ये देखो, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये तुम्हारे अपने को समझने के लिए है। इसको तुम कभी ठीक। अपने पेपर पेपर में मत लिखना, ये तुम्हारे सीखने और समझने के लिए, ठीक है। दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला वोकेबुलरी, वोकेबुलरी, है ना, ब्रैकेट में क्या लिखोगी? शब्द कोश। क्या इस बात का मतलब समझ पाई हो जितनी बात हमने अभी बोली है? शब्दकोश क्या होता है, वोकेबुलरी क्या होती है, डिक्शनरी देखी है? वर्ल्ड मीनिंग। हाँ ठीक है, डिक्शनरी देखी है? नहीं। डिक्शनरी होती है एक तरीके की शब्दकोश, ठीक है, उसमें इंग्लिश से हिंदी की वर्ड मीनिंग होती है, ठीक है, समझ गई? हाँ। ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा बताओ? क्या शब्द जान लेना काफी होता है? राजू आम पानी खाना, नहीं। क्या जरूरी होता है? उनका मतलब। उसका मतलब, लेकिन उसका मतलब उसको हम किस तरीके से अरेंज करके बोल सकें ना, उसका नियम समझना, उसके रूल्स समझना, समझ रही हो ना। शब्दों का मतलब समझ के उसको सही ढंग से एक रूल, एक नियम के तहत उसको एकजुट करके अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना, यही लैंग्वेज का काम है। तो वो शब्दों को एक नियमित तौर पे सही ढंग से लिखना या बोलना कौन सिखाता है हमें? कहाँ सीखते हैं हम वो चीज? ग्रामर में,
समझ गई? हाँ तो अगर ये दोनों चीजें हमको आ जाएंगी तो हमको लैंग्वेज आ सकती है कि नहीं आ सकती है? हाँ सुनो, फिर से सुन लो। वोकैबुलरी से तुमने सीख लिए शब्द इंग्लिश के या हिंदी के, और ग्रामर से तुमने सीख लिया रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ? तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारी भाषा में अगर हम बोलें तो ये वो कोयला है ना, हाँ जिसके बिना तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये हाँ वो है प्रेस, है ना। हाँ जब कोयले को प्रॉपर तरीके से प्रेस में डाला जाएगा, प्रेस की कड़ी लगाई जाएगी, है ना, और हाँ फिर इसको सही तरीके से प्रेस किया जाएगा, तभी तो क्रीज हाँ बनेगी। अगर कोयला ही नहीं है तो फिर ये कहाँ से, इसका क्या मतलब है? समझ में आया? हाँ अच्छा, मान लो कोयला है और ये नहीं आता है, हाँ प्रेस नहीं है, तब क्या क्रीज बन पाएगी? क्या कोयला रगड़ोगी? नहीं कि जला के जो है गोलू के हाथ में कोयला पकड़ा दिया, वो रगड़े पड़ा है। इससे तो नहीं होगा ना। नहीं अब दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस समझ गई, दोनों चीजों की महत्वता समझ गई किसी भी लैंग्वेज को हाँ सीखने के लिए। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। हाँ अब देखो, यहां पर हमने एक चीज बोली थी कि रूल्स का क्या मतलब होता है। रूल्स का क्या मतलब होता है? अपने दिमाग को चलाओ बेटा थोड़ा। रूल्स हम लोग व्याकरण में, ग्रामर में जो सीखते हैं, उनका क्या मतलब होता है? दिमाग चलाओ थोड़ा। अभी इतना सब बताया है ना, उसी में से जो तुम्हें सही लग रहा है वो बोलो। गलत होगी ना ज्यादा से ज्यादा, फांसी थोड़े ना मिल जाएगी, लेकिन सीखने को तो मिलेगा। व्याकरण में से हमें रूल्स समझ में आते हैं, टेंस होते हैं। तो उनका उनसे उनसे क्या मिलता है? टेंस होंगे, रूल समझ लिए तो तुम उससे तुम्हें क्या लाभ होगा, क्या कर पाओगी तुम? बोलो। तुमने शब्द सीख लिए वोकैबुलरी से, अब तुमने रूल सीख हाँ लिया, तुमको मिल गया हाँ वर्ड्स। ठीक है, वोकैबुलरी से तुमने सीखा वर्ड्स, फिर तुमने सीखा ग्रामर से रूल। अब तुम क्या करोगी? तुम एक सेंटेंस बना पाओगी, है ना। हाँ सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द हैं? शब्द क्या बोल रही हो? शब्द शब्द तो वर्ड का मतलब होता है ना, वर्ड का मतलब शब्द होता है? हाँ वाक्य बोलते हैं, ठीक है, सेंटेंस वाक्य होता है। सब चीजें समझती चलो, सब आसानी से समझ आ जाएगा अभी धीरे धीरे। वाक्य, ठीक है। हम्म, अब देखो बात समझना, यहाँ से तुमने शब्द सीखे, तुमने रूल सीखा ग्रामर से। किस लिए रूल सीखा? ताकि तुम एक वाक्य बना पाओ, एक सेंटेंस बना पाओ। जैसे कि राम आम खाता है। ये ये भी चार शब्द ही तो लिखे हैं एक साथ, हाँ 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स जो है एक साथ लिखे हुए हैं ये, ठीक है ना। हाँ राम आम, राम आम खाना पानी, ये भी 4 शब्द हैं, हाँ ठीक है। ये भी 4 शब्द हैं, है ना। हाँ तो क्या इसका कोई मतलब है? इससे कुछ तुम्हें समझ आ नहीं रहा है? नहीं। नहीं इससे समझ आ रहा है प्रॉपर, है ना। हाँ तो जब इससे पूरी बात तुमको समझ आ रही है तो इस तरीके के शब्दों के संग्रह करो। संग्रह का मतलब समझो, यहाँ पे जब कई चीज इकट्ठा एक साथ होती हैं तो उसको उसका संग्रह कहते हैं, ठीक है। इकट्ठा समझती हो? इकट्ठा, इकट्ठा करके रख दिया, हाँ वही होता है संग्रह। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। समूह, समूह, ठीक है, हिंदी में। सब आसानी से चल रहा है ना, टफ तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है कठिन थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत कठिन लग रहा है, हाँ लेकिन देखो हम तुमको सब चीज हिंदी में समझा रहे हैं। हाँ अभी तुमको इतना हमने जो समझाया, ठीक है, हाँ मैंने तुमको यहाँ तक ले के आ गए, ठीक है।
मैंने तुमको ये बताया कि इस तरीके के शब्दों के समूह, समूह समझ गई ना, जब शब्दों को हम हाँ इस तरीके से इकट्ठा करके बोल सकें या लिख सकें जिनका कुछ मतलब हो, हाँ तो उसको बोलते हैं वाक्य। ऐसे समूह को, ऐसे शब्दों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य। इसको वाक्य नहीं बोलेंगे। ये वाक्य नहीं, क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। हम्म, समझ आ गई? हाँ बात समझ आ रही है? इसका कोई मतलब हाँ ही नहीं है, तो इसको कोई वाक्य हम बोलेंगे नहीं। ठीक। हाँ। अच्छा, अब तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। टेंस। ठीक है। अब इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो अभी तुम समझ नहीं पाओगी, है बहुत सिंपल, बस जो हिंदी में मैंने बोला वही इंग्लिश में बोल दूं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कलेक्टेड और रिटन इन अ वे विच हैज सम मीनिंग। अभी हमने जितना बोला, इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हें समझ आया? है नहीं। ना? नहीं समझ आया, क्योंकि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? वोकेबुलरी नहीं अच्छी है। तुम्हें इंग्लिश की जो वर्ड मीनिंग है वो नहीं आती है ना? तो अब समझ में आया कि तुम हाँ। चीजों सब समझ जाओगी, लेकिन तुम्हारी एक तरफ तुम्हें इंग्लिश की वर्ड मीनिंग भी समझनी है। हम्म, समझ आया? तो देखो, जब हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी जैसे हम इसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे सेंटेंस क्या लिखा है क्या नहीं, हम तुमको हर वर्ड की हिंदी बताएंगे। ठीक है? ठीक है। उसको फिर तुम पढ़ना और वर्ड की हिंदी को समझना। समझ आ गई ठीक बात? है। हाँ। अच्छा, अ, अब क्या बताना था? हाँ, अभी तक जितना मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, इसमें तुमको कहीं पे कोई भी दिक्कत आई? नहीं। पक्का? हाँ पक्का ना? हाँ तो अभी तो तुम कह रही थी टफ लग रहा है। हाँ, ये वाला समझ में आ गया। अच्छा, बस यही टफ लग रहा था, पीछे सब आ गया था? नहीं, पीछे वाला थोड़ा सा टफ तो था, ये वाला पूछो, आ गया। तो पूछो, पूछो, अभी पूछो। जो तुम्हें टफ लगा है, एक बार तुमको जो हमने लिखवाया है और जो तुमने ये सीखा, उससे उसको देख लो और फिर पूछो हमें क्या टफ लगा, बताओ। वही कोश वाला। है? शब्दकोश वाला? सब। शब्दकोश। देखो, शब्दकोश का मतलब कुछ नहीं है बेटा। शब्दकोश का मतलब बस ये है, एक ऐसी जगह जहां पर उस भाषा के सारे शब्द और उसका अर्थ लिखा हो। ठीक है? डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी। शब्दकोश। अच्छा, तुम्हारे घर में बक्सा है? बक्सा। हाँ। हाँ बक्से में कोई सामान रखा है, ठीक है? हाँ। उसी तरीके से ये शब्द भी एक तरीके से कुछ बुक में मान लो लिखे जाते हैं। हर हर अपनी लैंग्वेज का, हर अलग अलग लैंग्वेज के अपने अपने शब्द होते हैं। जैसे तुम चाचा ताई मामा नानी करती हो, है हाँ ना? इंग्लिश में हर किसी को अंकल कहा जाता है। हाँ। ठीक है? तो ये इंग्लिश की वोकेबुलरी अलग है। हिंदी वोकेबुलरी का मतलब क्या है कि जो भाषा है उस भाषा का शब्दों का संग्रह, शब्दों का समूह, शब्दों को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया गया है, उसके सामने उसकी मीनिंग बता दी गई, उसकी मीनिंग क्या होगी। ये है शब्दकोश। ठीक है? हाँ। क्या इंसान के दिमाग में हम घुस के लिखेंगे क्या? नहीं। लेकिन इंसान याद कर सकता है। तो जितने ज़्यादा शब्द मीनिंग और शब्द अर्थ, जितने ज़्यादा वर्ड मीनिंग वो याद कर सकता है, उससे उसकी क्या बढ़ेगी? वोकेबुलरी। वोकेबुलरी पावर उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है? समझ गई? तो तुमको हाँ। आज की क्लास में ये समझ आया है कि सेंटेंस क्या होता है, वोकेबुलरी क्या होता है और ग्रामर क्या होती है ना? ग्रामर का क्या यूज है? अच्छा, ये बताओ, अभी हमने ये देख लिया ना कि किसी भाषा को सीखने में, अपनी कॉपी में देखो, किसी भाषा को, बोलो क्या लिखा है, खुद पढ़ो। तो सबसे अरे, महत्वपूर्ण किसी भी इम्पोर्टेंट। भाषा को में नहीं, किसी भी भाषा को सीखने में, किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, को हाँ, किसी लैंग्वेज को सीखने में। सीखने में दो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, एक वर्ड बोला करो, जो ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब सिर्फ लिखवाया है ना। अब वो दो हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? वोकैबुलरी सीखना, आगे लिख और लो ग्रामर। वोकैबुलरी सीखना, वोकैबुलरी के आगे लिख लो वोकैबुलरी सीखना, और दूसरा लिख लो ग्रामर सीखना।